कल तक हम लोग कंजक्शन के बारे में पढ़े थे, 7वां पॉइंट्स द यूज ऑफ वर्ड का, और आज हमें पढ़ना है लास्ट 8वां इंटरजेक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। अब शब्द से शब्द को समझने का प्रयास कीजिए। इंटरजेक्शन शायद इंग्लिश से उतना यह स्पष्ट ना हो, हिंदी की ओर आते हैं, हालांकि इंग्लिश से भी किया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा लेंदी, बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। विस्म का मतलब ही होता है आश्चर्य वाली चीजें, विस्मयादि, विस्म आदि यानी बहुत ज्यादा, आदि किसमें लगता है जिसमें बहुत मतलब एक से ज्यादा, तो विस्म का मतलब ही होता है आश्चर्यचकित वाली चीजें, विस्म, विस्म आदि यानी विस्मयादि बोधक शब्द, यानी वैसे शब्द जिससे हमें आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती हुई दिखती है उसे हम इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। यहां पे लिख दिया गया है कि आश्चर्य से निकले शब्द को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहते हैं। अभी आप लोग लिखने का प्रयास ना करें तो कलम ले लूंगा। आश्चर्य से निकले शब्द क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक कहलाएंगे। जैसे कि मान रखो, अगर मैं ये, आप जैसे मस्जिद में अक्सर अनाउंस नहीं होता है तो कहा जाता है कि फलाने आदमी या फलाना का बेटा कुंची हो गया है, इंतकाल कर गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अब ऐसा होता है, एक के बार कोई नजदीकी आने होता है, एक और सीना पीटता, अरे बाप रे बाप, मर गया, इंतकाल अभी तो कल देखे ठीक था। तो एक बैग जो फीलिंग्स होता है, अफसोस का, खुशी का, इस तरह की जो फीलिंग्स है ना, इस फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों को हम इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स कहते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं कैसे। देखो, अलास ही इज डेड, हाय वह मर गया, अलास अफसोस के साथ, ठीक है ना, अलास ही इज डेड, वह मर गया। अब अगला, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है ना, नहीं बहुत ज्यादा जब हम खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं, हुर्रे, है ना, वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। मतलब क्या कि मैच आप एक बैग ना जीतते हो भाई, एक बॉल है, 6 रन मारना है या 1 ही रन मारना है, तो होना का मामला होता है। एक बैग लगा, क्या खुशी होती है, सडन फीलिंग होती है, यानी एक बैग। तो अगर एक बैग गम हो या खुशी हो, इस दोनों को डिनोट करेगा। अगला देखो, हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, आपने फिल्मों में देखा होगा, क्या हीरो अक्सर बिना बताए हुए हीरोइन के घर चला जाता है, ठीक है ना, वो बोलती है क्या, हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ कैसे आ गए, समझ रहे हैं ना। तो मतलब ये भी आश्चर्य की बात है कि उसको तो पता नहीं रहता कि यार मेरा घर भी देखे हुआ है, और अंदर अंदर तो बहुत मियाँ भाई, मतलब मियाँ भाई कहने मतलब मुसलमान नहीं कह रहा है, मतलब कि दिस दैट, समझ गया होगा छोटा। तो हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ कैसे, मतलब आश्चर्य के साथ ये कहा गया कि आप यहाँ कैसे आ गए। या फिर इसको आप इस सेंस में भी ले सकते हैं, उस सेंस में इसलिए कर देंगे, उस सेंस में आप लोग PhD किए हुए हैं, सिर्फ समझाने की बोल दिए। अब आते हैं हम अपने वाले सेंस में। जैसे कि मान रखो आयशा यानी अक्सर गांव चली जाती है ना, तो लंबा लंबा रहती है, तो इन्होंने कहा कि साकिब भैया हम 5 दिन बाद आएंगे, इत्तेफाक से कल होके पहुंच गई, तो हम लोग हेलो जस्ट सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ कैसे आ गए। तो ये आश्चर्य होगा हमें कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप कैसे आ गए, समझ आ रही है बात। तो इस सेंस में यानी कोई भी ऐसी चीजें जो आपको सडन फीलिंग करा रही हैं वो इंटरजेक्शन है। एक और सेंटेंस को देख लेते हैं थोड़ा, जैसा कि यहां पे आपको दिया गया है, हश डोंट मेक अ नॉइस, हश का मतलब धट, इतना हल्ला काहे कर रहे हो भाई, तो तुरंत नहीं गुस्सा उठ जाता है कि बैग, जैसे कभी कभी हम ही को हो जाता है, अभी देखो बेचारा ही पिटाया जाता, बच गया। तो इस तरह कभी सडन एक बैग फीलिंग्स आपको कराया। अगला, ओह आई हैव बर्न्ट माई फिंगर्स, ओह मेरा, खासकर लड़की लोग का जल जाता है किचन में, है ना, तो एक बार ऊह तो बेचारी करना शुरू कर ही देती हैं। तो ओह आई हैव बर्न्ट माई फिंगर्स, ओह मेरा अंगुल जल गया। तो ये सारी जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स क्या एक बैग नहीं हो रहा, क्या अचानक नहीं हो रहा, क्या सडन नहीं हो रहा, तो इस तरह की जो फीलिंग्स है वो इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स कहलाते हैं। आइए अब इसमें हम ये तलाशने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा नोट पॉइंट है। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि अलास जो मैंने लिखा है यहाँ, अलास क्या है, आकस्मिक, यानी कि सडन, एक बैग
दुख को बता रहा है, दुख को ही ना बता रहा है। अलास ही सेड हुर्रा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो क्या प्रसन्नता को आकस्मिक प्रसन्न, आकस्मिक का मतलब सडन, या मैंने लिख दिया एक बैग। उसी तरह से हेलो, तो हेलो क्या करवा रहा है, आकस्मिक आश्चर्य। तो हेलो उस सेंस में नहीं है, ऐसे हेलो आप कैसे आज आ गए, है ना, तो इस सेंस में। या फिर हिंदी में क्या कहेंगे, अरे तुम कैसे अभी आ गए, आज तो आने वाले नहीं थे। तो ऐसी चीजें जो हैं वो आपको आकस्मिक आश्चर्य कराती हैं। और भी जैसे हर्ष था, इसके अलावा और भी सारी फीलिंग्स जो आपको, आपका मूड डायरेक्ट चलता ही रहता है क्या, क्यों बोल रहे हैं बीच में, पेन लो। हेलो यानी आकस्मिक, मैं ये बताना ये चाह रहा हूं कि इंटरजेक्शन वैसे वर्ड्स हैं जो आकस्मिक दुख, आकस्मिक प्रसन्नता, आकस्मिक आश्चर्य और इसके अलावा और भी सडन फीलिंग्स कराता है। जैसे हर्ष, हर्ष में तो क्या पता थोड़ी चल रहा, सीधे आ रहा हर्ष डोंट मेक अ नॉइज। तो और भी अलग अलग तरह की जो फीलिंग्स है उसको भी कराने का काम करता है इंटरजेक्शन। इस तरह से इसका डिफिनीशन अभी हम बताऊंगा। फिलहाल अजान हो गई है तो थोड़ा सा मैं पॉज कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इंटरजेक्शन में पढ़ा जाता है। इंटरजेक्शन में मैंने आपको ये बताया कि इंटरजेक्शन वैसे वर्ड्स होते हैं जो हमें सडन दुख दे सकते का बोध कराते हैं, प्रसन्नता का या आश्चर्य का। इस प्रकार से इसका डायरेक्ट हम डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इंटरजेक्शन वह वर्ड है जिससे आकस्मिक यानी कि अचानक दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य या मन का कोई और अन्य इसी तरह का कोई भाव अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो कहलाएगा क्या, इंटरजेक्शन। एंड अनदर वर्ड, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, एक बैग कोई एहसासात हो आपके साथ, या फिर इमोशन, कोई भी एहसासात, दुख का, खुशी का, मरे का, जिए का, कोई के आबे का, जो भी हो, ये सारा कहलाएगा आपको कौन, इंटरजेक्शन वाले वर्ड। अब देखिए भाई साहब, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अलास, ओह, आह, हुर्रा, हेलो, ब्रेवो, नहीं होता है, बहुत अच्छा कोई काम करता है बोलता है ब्रेवो ब्रेवो, है ना, हश, इटीसी, जैसे कि आउच, लड़कियों का फेवरेट वर्ड है ये, आउच, थोड़ा सा भी कुछ होगा तो बोलेंगे आउच। अरे कितना मन लगा के हंस रही है, आउच। तो आउच ये इंग्लिश, हेलो हेलो, आउच सिर्फ लड़कियां ही यूज नहीं कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं लड़का क्यों नहीं करता है। तो ज़्यादातर से लड़कियां यूज करती हैं। ये तब यूज किया जाता है जब आपको सडन कोई तकलीफ हो, जैसे सुई थोड़ा सा चुभ जाए, कहीं पर तुरंत चोट लग जाए, कांटा गड़ जाए, है ना, इस तरह की चीजें पे, हाँ कोई चूंटी काट ले, अरे हो गया यार, तो और खांसी करो, हो गया, इतना खांसी नहीं कीजिए क्लास। शांत हो ना भाई, क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप लोग कितना हल्ला कर रहे हैं, चुपिए। तो इस तरह से क्या हो रहा है ये, हद है यार, इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, लेकिन पूरा क्लास ही इंटरटेनमेंट हुआ तो फिर पढ़ाई कब होगी। तो एग्जाम्पल में आपको ये सारे शब्द बताए गए, ईटीसी मैंने कहा, और भी हो सकते हैं जैसे कि औच, ठीक है ना, ये सारे शब्द जो हैं आपको इंटरजेक्शन वाले शब्द कहलाते हैं। अब देखो, आपको पूरा 8 पार्ट्स बता दी द यूज ऑफ वर्ड का, यानी द एंट्री ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल हमने 8 वॉल्यूम को बताया। इसको आपने 6 सेक्शन में अलग अलग करके पढ़ा और काफी विस्तार के साथ अलग अलग करके हमने इन सारी चीजों को देखा। खुशी की बात यह है कि आज हमारा ये एंड होता है। इस प्रकार से मैंने एक हेडिंग दिया है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स में, यानी द यूज ऑफ वर्ड के 8 पार्ट्स होंगे। जितने भी शब्द हैं दुनिया में
वो इन्हीं 8 पार्ट्स में किसी ना किसी पार्ट्स को डिनोट करेंगे, इससे बाहर हो ही नहीं सकता। वो सारे पार्ट्स कौन है? जैसा कि आपको बताया गया था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, सबके हिंदी भी लिख दिए गए हैं। इस सब को आप कवर करेंगे। कल का कल संडे है और 10 बजे आप लोग आएंगे, फेयर कॉपी चेक करेंगे। कॉपी चेक करने के बाद आपको दे दिया जाएगा, आपसे सुना नहीं जाएगा, आप टेंशन नहीं लें। उसके बाद सोमवार को फिर आपका वाइवा टेस्ट होगा। मंगल को यानी कि ट्यूसडे को फिर आपको इसका रिटन टेस्ट होगा। यानी आपको बार बार हम ब्रेक दे रहे हैं इस चीज़ में, ताकि आप अच्छी तैयारी करो। हालांकि इतना वक्त नहीं देनी चाहिए था, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया है, फुल एक्सप्लेनेशन दिया गया है और आपने उसको समझा भी है। अगर आप हर दिन का वर्ग हर दिन नहीं किए होइएगा तो आप इतना दिन में भी इसको पूरा नहीं कर पाइएगा। मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604111।